अगर उसका ट्वीट देखते हैं आप, अगर ट्विटर पे अगर एक्टिव है तो उसका ऐसा ऐसा हजारों ट्वीट है जो सिर्फ एक धर्म के बारे में वो गलत बोलता था। अगर ऐसा एजुकेशन रहता तो हमको अभी बिहार से हरियाणा आने नहीं पड़ता। तो उसका ये भी बयान निकला था कि अगर मैं जेल चला गया तो 6 महीने के अंदर मैं तेजस्वी की सरकार गिरा दूंगा। अभी कितना महीना हुआ, 1-2 महीना हो ही गया होगा, 4 महीना वेट कर लेते हैं। कौन सा महीना चल रहा है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, देखते हैं कि सरकार गिरता है कि नहीं। अगर वो सही है तो निकलेगा बाहर, गलत है तो नहीं निकलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। सौगंध टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। और जिस तरीके से बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप को लेकर लगातार सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर वो जेल से बाहर कब आएंगे, इसको लेकर हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई होनी है, ऐसे में क्या कुछ फैसला निकल कर आता है और यहाँ की जो जनता है वो मनीष कश्यप का कितना साथ दे रही है। जैसे आप मनीष कश्यप के बारे में पूछे कि वो कैसा बंदा है, देखिए शुरू में मैं जब सच तक न्यूज़ को मैं भी फॉलो करता था। ऐसे नहीं कि मैं फॉलो नहीं करता था सच तक न्यूज़ को। पहले वो एकदम अपने आप को पॉपुलर करने के लिए वो एकदम हिंसावादी इंसान बना हुआ था। बट जब वो पॉपुलर हो गया तो किसी एक धर्म को बारे में सिर्फ गलत डिबेट करता था। अगर उसका ट्वीट देखते हैं आप, अगर ट्विटर पे अगर एक्टिव है तो उसका ऐसा ऐसा हज़ारों ट्वीट है जो सिर्फ एक धर्म के बारे में वो गलत बोलता था। अगर आप ट्वीट को अगर देखें तो, अगर आपको नहीं देखे हैं तो ट्विटर खोल करके ओपन करके देख सकते हैं। ऐसा ऐसा हज़ारों इसका ट्वीट है जो सिर्फ एक ही धर्म के बारे में गलत ही बोला है। तो मतलब कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो राजनीति कर रहा है, कह सकते हैं। वो राजनीतिक में घुसने लगे थे वो। पहली बात, कोई भी पॉलिटिशियन सही नहीं होता, सब अपना देखता है, किसी जनता का नहीं देखता। चाहे वो अभी नीतीश कुमार हो, लालू हो या भाजपा हो, सब अपना देखता है, वो जनता का नहीं देखता जो रियलिटी है। जो पॉलिटिशियन से बोलेगा कि मैं सही हूँ, कोई सही नहीं है, वो जनता के बारे में सोचता ही नहीं है। वहाँ पर क्या एजुकेशन है? वहाँ पे तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हमने रोजगार दिया हुआ है। तो आपको लगता है कि लाखों का रोजगार मिला है वहाँ पे? अगर ऐसा एजुकेशन अच्छा स्तर वहाँ रहता तो हमको अभी बिहार से आउट ऑफ बिहार जाना नहीं पड़ता, हरियाणा आने नहीं पड़ता। अगर एजुकेशन अच्छा होता तो मैं बिहार में ही पढ़ता, बट है नहीं तो क्या कर सकता हूँ, बाहर जाना पड़ रहा है मजबूरी में, बस वही यार, कुछ नहीं। अच्छा, हालांकि आप ये कह रहे हैं कि मनीष कश्यप राजनीति कर रहे हैं, पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, ठीक है, चलिए मान लिया आपकी बात। अब चलिए, अगर राजनीति भी वो कर रहे हैं और उन्होंने एक फेक वीडियो भी डाला, तो क्या फेक वीडियो डालने की सजा इतनी बड़ी कि उन्हें भारतीय सुरक्षा के लिए खतरा बता दिया एनएसए? कुछ नहीं है, देखिए उसके पीछे की भी ट्वीट को देखा गया है। सिर्फ वही नहीं कि पहले जो एक गलत काम किया वो पूरी गतिविधि, हाँ चेन्नई में पूरा उसका फरिश्त पलटाया गया है कि वो क्या क्या किया है। मैं तो बता दिया पहले भी कि बहुत सारे ट्वीट किया है जो सिर्फ एक मुस्लिम को टारगेट कर। पहले तो वो मुस्लिम हिंदू भाईचारे का वाला काम कर रहा था, बट वो फिर उसके बाद जब वो काफ़ी पॉपुलर हो गया सोशल मीडिया पे, वो कोई जैसे कि आप एक पत्रकार हो, वो कोई पत्रकार भी नहीं है, जैसे कि आप जानते भी हो कि वो कोई नॉर्मली एक यूट्यूबर है। और जब वो काफ़ी पॉपुलर हो गया तो वो फिर एक धर्म के बारे में बोलने लगा। अब फिर राजनीति, फिर उसका ये भी बयान निकला था कि अगर मैं जेल चला गया तो 6 महीने के अंदर मैं तेजस्वी की सरकार गिरा दूंगा। अभी कितना महीना हुआ, 1-2 महीना हो ही गया होगा, 4 महीना वेट कर लेते हैं। कौन सा महीना चल रहा है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, देखते हैं कि सरकार गिरता है कि नहीं। मैं भी वेट कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं करना। मतलब वो राजनीति कर रहे हैं, तो लग रहा है कि उनके पीछे कोई राजनीतिक पार्टी का हाथ है, कुछ ना लग रहा है? अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ अंदर की बात। मैं तो पहले भी बता दिया, कोई पॉलिटिशियन सही नहीं होता है, सब दिया है, कोई सही नहीं है। अब ये मैंने कैसे कर सकता हूँ कि वो बीजेपी का है हाथ, किसका है, ये इसके बारे में मैं कुछ अभी आज सुनवाई भी है सुप्रीम कोर्ट में, लगता है बाहर आ पाएंगे या फिर अंदर से सरकार गिराएंगे? नहीं, अगर वो सही है तो निकलेगा बाहर, गलत है तो नहीं निकलेगा, बात खत्म। मतलब वो वीडियो जो उन्होंने डाला था वो फेक है, कह रहे हैं आप? नहीं, इसके बारे में मैं 100% सच नहीं कह सकता वो फेक है या सच है, तो वो तो गवर्नमेंट का काम है, कोर्ट का काम है फैसला करना। जैसे आप लोग भी अपने राज्यों से बाहर निकलते हैं पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, तो वहाँ पर भी तमिलनाडु में लोग निकले होते हैं, बिहार के प्रवासी बोलते हैं, और ये आरोप लगाया कि जो बिहारी प्रवासी जो है उनसे के साथ मारपीट की जाती है, हिंदी बोलने वालों को जो है प्रताड़ित किया जाता है। तो कभी महसूस ऐसा होता है कि अन्य राज्यों में? मैं जो रियलिटी बता रहा हूँ, तो बिहारी को जो है ना हर जगह प्रताड़ित किया जाता है, अलग ही नज़रिए से देखा जाता है। अब मैं भी अगर कहीं बाहर रह रहा हूँ ना, तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि लोग को मुझे कुछ अलग ही निगाह से देखते हैं। अगर मैं बिहार का हूँ, जो रिलेटिव बता रहा हूँ, तो वो समझते कि मैं सबसे अलग हूँ, सबसे वितरित हूँ। ऐसी बात है, मुसलमान कहते हैं, वो कहते हैं अपना नाम हम बताते तो हमको हेजिटेशन होती है। अब बिहारी भी कह रहे हैं कि मुझे भी डर लग रहा है। तो कौन सुरक्षित लग रहा है इस देश में? क्या लग रहा है? इस देश में कोई सुरक्षित नहीं, जो रिलेटिव बता रहा हूँ। इस देश में सिर्फ एक आदमी सुरक्षित है, पॉलिटिशियन, उसके अलावा कोई सुरक्षित नहीं है। उसके बाद सब असुरक्षित है। आप भी सुरक्षित नहीं हो, आपको लग रहा है कि आप सुरक्षित हो? तो लग रहे हैं वो तो वक्त बताएगा आप सुरक्षित हो कि नहीं हो।
अच्छा, कुछ हो रहा है? कैमरा के सामने सच बोल रहे कि मैं सुरक्षित हूँ। नहीं नहीं, मुझे खैर ऐसे महसूस नहीं हुआ। अपने आप को बचाने के लिए सच बोल रहे कि मैं सुरक्षित हूँ कि कोई आकर के नहीं नहीं नहीं। मतलब मुझे तो कभी महसूस नहीं हुआ कि शायद मुझे कोई ऐसा नज़र से देख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति इतनी चल रही है, तो मोहम्मद ये कह सकते हैं बिहार में आप कह रहे हैं। हाँ, अभी हाल फिलहाल में राहुल गांधी बहुत सारे यूट्यूबर और मीडिया वाले पत्रकार वाले को इकट्ठा किए, तो उसमें पूछा, उसमें जब पत्रकार वाले सब बोल रहे थे ना कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरा यूट्यूब बंद कर दिया गया है, मेरा चैनल बंद कर दिया, शायद आप भी यही सोच रहे होंगे कि मैं भी कुछ गलत ना बोल दूं, मेरा भी चैनल बंद कर दे। ऐसा हो ये सकता कह रहे हैं कि दबाव में है, जनता दबाव में है। बिल्कुल, सब दबाव में, आप भी दबाव में। आप अभी बोल रही हो मैं दबाव में नहीं हूँ, मैं फ्री हूँ, तो ये आप झुठला रही हो मुझे। अपने आप को नहीं झुठला सकती हो आप। अगर आप भी कुछ गलत बोलोगे आपका चैनल खत्म हो जाएगा। किसका दबाव है लग रहा है? कौन दबाव बना रहा है? दबाव कौन बना? अब कितना खोल खोल के बोलूँ मैं? खुल के बात करिए ना। बता दिया मैं, पूरा पब्लिक सुन रहा है, उधर भी घुमा दीजिए, पूरा पब्लिक सुन रहा है, मैं क्लियर बता दिया हूँ कि कौन कौन दबाव में डाल रहा है। कौन? फिर भी जबरदस्ती डाल रहे हो। नाम तो लीजिएगा। मैं ऑल पॉलिटिशियन का नाम ले रहा हूँ, पॉलिटिशियन कोई से नहीं होता। पॉलिटिशियन तो इससे पहले भी थे, अभी हाल फिलहाल में क्यों लोगों को डर लग रहा है? सब दिन घटिया ही था। अगर इतना अच्छा रहता तो हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ चला जाता। इतना बेरोजगारी नहीं रहता, इतना गरीबी नहीं रहता। अभी देख रहे हैं ना हिंदुस्तान का कितना गरीबी स्तर नीचे जा चुका, पाकिस्तान से भी नीचे जा चुका है। तो साफ तौर पर मनीष कश्यप को लेकर दरअसल अलग अलग पक्ष सामने आ रहे हैं। एक पक्ष का साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरीके से मनीष कश्यप गरीबों की और मजदूरों के प्रवासियों की आवाज़ उठा रहा है ये सही, तो वहीं दूसरा पक्ष ये भी कह रहा है कि दरअसल मनीष कश्यप सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ही इस तरह के हथकंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल आप क्या सोचते हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना